और आसमान का मालिक, तूने हमारे लिए कालवरी में अपना प्राण दिया है, इसलिए जीत हमारा हो चुका है। पाक कलाम तूने हमारे लिए दे दिया है। खुदा तेरा कलाम के अनुसार हमको चलाइए, पाप से नफरत करने का खूबी खुदा तूने हमारे अंदर दिया है। खुदा उसको जारी रखने का आने के लिए भी हमको दिया, चाहे प्रभु जी तेरा पाक कलाम के सामने है। तेरा कलाम हमारे लिए मान कर दिया जाए, हमारे ज़रूरतों के अनुसार खुदा तो हमसे बात करे। हमारा भाई बहन अलग अलग गाँव में है, खुदा उन सबको तू आशीर्वाद दे। कलाम सुनने का शक्ति और कलाम के द्वारा परमेश्वर से प्यार करने का सामर्थ्य उनको मिले और तेरा निगरे खुदावंद है हम सबके जीवन में काम करें। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलाम से एक आयत पढ़ेंगे, गलतियों का पत्री 3 अध्याय का 14 आयत पढ़ेंगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अच्छा, इधर लिखा गया है ये इसलिए हुआ है, इब्राहिम का बरकत मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति को मिले। ये इसलिए हुआ है। क्या इसलिए हुआ है? तेरा मसीह ने जो हमारे लिए शराफत बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शराफत है। यीशु मसीह का कालवरी का बलिदान, मृत्यु अब्राहम का बरकत को मसीह यीशु के द्वारा हमारे पास पहुंचाना है, अन्य जातियों के पास पहुंचाना है। जिसके पास खुदा नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो अनियादी है। जिसके पास परमेश्वर है, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का है। इधर बताया गया है ये इसलिए हुआ है। क्या इसलिए हुआ है? आज से 2000 वर्ष के पहले पुन्तियुस पिलातुस के दिनों में कालवरी सूली पर यीशु मसीह मानव जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए अपना प्राण दिया। किस बात के लिए? अब्राहम का बरकत मसीह यीशु के द्वारा जो पराया लोगों को, अन्य जाति के लोगों को मिले। आज से करीब 4000 वर्ष के पहले अब्राहम परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाया। वो अनुग्रह अन्य जाति के लोग भी पाना है। पाक कलाम के अंदर लिखा गया है नूह के दिनों में जो बर्बादी हो चुका था, बर्बादी के बाद नया धरती में नूह का परिवार और पहुंच गया। और नूह के परिवार के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता था। नूह का 3 बच्चे, उनका परिवार 8 लोग हैं। और कलाम के अंदर बताया गया है शेम, हाम, याफेत। याफेत है सबसे बड़ा बेटा, लेकिन याफेत को परमेश्वर ने छोटा कर दिया। शेम पौलुटे का सारे अधिकार पाकर बड़े बेटे का पद पर पहुंच गया। उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय का 32 आयत, 6 अध्याय का
10 आयत, और सारी आयतों में लिखा गया है शेम, हाम, याफेत। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया उत्पत्ति 9 अध्याय का और 25 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहाँ याफेत को और शेम को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। हाम का संतान कनान दासों का दास बन गया। कोई कारण हुआ, हाम का परिवार का संतान दासों का दास बन गया, गुलामी में चला गया, सूरत बदल गया, शक्ल बदल गया, अक्ल बदल गया और दास बन गया। 25 आयत में बताया गया है शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। ये उनका पिताजी ने अपना दूसरा बेटे को आशीर्वाद दिया। पिताजी ने सबसे छोटा बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, श्राप दिया, दास होकर रहने का, गुलामी में रहने का, बेअक्ल में रहने का। और फिर बताया गया है आम का संतान शेम का दास होवे। 26 आयत में बताया गया है परमेश्वर याफेत का वंश को फैलाएगा। इसे बाद हाम का संतानों को बुलाया, बोला तो याफेत का संतानों का और दास होकर रहना पड़ेगा, दास होवे। तब एक परिवार का प्यारा 3 बच्चे, उनमें से सबसे छोटा हाम दासों का दास बन गया, शेम का दास, याफेत का दास। इधर कलाम के अंदर बताया गया है शेम को परमेश्वर के साथ बड़ा गहरा संबंध है। परमेश्वर के साथ शेम वंश को परमेश्वर ने गहरा संबंध दिया है। लूका का इंजील 3 अध्याय का 36 आयत में नूह का बेटा जो पहला आशीर्वाद का खजाना पूरा जो हासिल किया, उनके बारे में पवित्र आत्मा ने लूका के द्वारा ये कहा गया है परमेश्वर के साथ शेम को बहुत बड़ा सम्मान और संबंध, दोस्ती है। उसका 38 आयत में बताया गया वो परमेश्वर का संतान है, आत्म परमेश्वर का संतान है। तब शेम ये परमेश्वर के साथ दोस्ती में है और गहरा संबंध में है। अनुग्रह पाया हुआ लोगों का लंबा एक लिस्ट है। लूका का इंजील 3 अध्याय का 23 आयत से लेकर और 38 आयत तक लिखा गया है। 23 आयत में बताया गया है यीशु मसीह के संबंध में वो भी अनुग्रह पाया हुआ है, वो परमेश्वर का प्यारा है, परमेश्वर उन पर प्रसन्न है। तब गहरा एक संबंध है
अनुग्रह पाया हुआ परिवार के साथ परमेश्वर का है। अगर अनुग्रह पाया हुआ परिवार नहीं, परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध नहीं होता। कनान का संबंध, हाम का संबंध इतना अनुग्रह नहीं पाया। दासों का दास बनने का तुच्छ और निकम्मा और साबित इंसान बन गया है। उनका वंश का लोग रहते थे सोदोम, गोमोरा, आत्मा, सोयम, सोबीम आदि इलाके में। वाद से जल गया, मृत सागर बन गया। अलग अलग प्रांतों में वो चला गया, वो गुलाम होकर रहना पड़ा। इधर बताया गया है परमेश्वर के साथ अनुग्रह पाया हुआ लोगों को गहरा संबंध है। उस परिवार में इब्राहिम पैदा हो गया, उस परिवार में मसीह यीशु पैदा हो गया। परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु वेश बदलकर यह धरती में आने के लिए वो परिवार को चुन लिया है। परमेश्वर के साथ उनका गहरा संबंध है। अब्राहम वो परिवार का है। अब्राहम के साथ परमेश्वर का क्या संबंध है? अब्राहम का बाप दादा लोग हैं। अनुग्रह पाया हुआ परिवार का होने पर भी पराया देवी देवताओं का आराधना किया, सृष्टि की आराधना किया, सृजनहार परमेश्वर का बेइज्जत कर दिया। ये लोग मूर्तियों का उपासना किया। परमेश्वर ने जिसका सृष्टि धरती में किया है मनुष्य के लिए, उनका आराधना अब्राहम का परिवार का बाप दादों ने किया है। ये आपस में वैर रखने वाला है। आकाश का चिड़ी, समुद्र का मच्छी आपस में मिलता नहीं, उनका आराधना करता है वो लोग हैं। जंगल का जानवर और धरती का मनुष्य आपस में मिलता नहीं, उनका आराधना करने लगा मनुष्य। जानवरों का, चिड़ियों का, पक्षियों का, रेंगने वाला जीव जंतुओं का, मनुष्यों का और सूरत में और मूर्ति बनाकर ये लोग आराधना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को एक दर्शन दिया है। लिखा गया है प्रेरितों का पुस्तक है 7वां अध्याय का पहला आयत से लेकर 3 आयत तक तेजो में परमेश्वर अब्राहम को पहली बार दर्शन देकर अलग कर दिया, जाने का आदेश दिया, आराधना करने का अनुग्रह दिया। अपने इलाका छोड़ने के लिए, परमेश्वर का पीछा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। बाइबल में अब्राहम के बारे में लिखा गया है, तेरा बाप दादा तुझको जो नाम दिया है, आगे से वो नाम तुम्हारा नाम ना रहेगा। स्वर्ग का परमेश्वर उनका नाम को मिटा दिया, उसका नाम ये रखा गया इब्राहिम। विपत्ति का पुस्तक है 17 अध्याय का 5वां आयत में लिखा है, अब्राहम तेरा नाम इब्राहिम होगा, अब्राहम नहीं होगा। स्वर्ग का परमेश्वर 99 साल का उम्र में अब्राहम को यह नाम दिया गया है,
कलाम के अंदर बताया गया है अब्राहम का परिवार देव पूजा करने वाला परिवार था। वो परिवार से जो भोजन खाकर तंदुरुस्ती पाकर अब्राहम बन गया। वो मर गया, रोशनी खत्म हो गया, चलना मुश्किल हो गया, शरीर मर चुका है। तब थे जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान होकर उनके पास आया, बोला तेरा नाम आगे से बाप दादा जो लोग है जो नाम दिया वो नाम मर चुका है। 99 साल का उम्र में वो नाम खत्म हो चुका है, मर चुका है। अब्राहम मर गया। रोमी 4 अध्याय में लिखा गया है मरा हुआ दशा में पहुंच गया। उधर से जो भोजन खाया उनका ताकत खत्म हो गया, उनका एनर्जी खत्म हो गया, उनका शक्ल खत्म हो गया, उनका सूरत खत्म हो गया। अभी परमेश्वर ने आया, परमेश्वर ने बोला तेरा नाम मैं रखूंगा। तेरा बाप दादों से जो भोजन खाकर तंदुरुस्ती पाकर आया, पूरा अच्छे उम्र में वो खत्म कर दिया। 99 साल का उम्र में वो नाम मिटा दिया परमेश्वर ने। 17 अध्याय का 5 आयत में लिखा गया है वो नाम मैंने खत्म कर दिया। आगे आज से लेकर तुम मेरा परिवार में मेरा शक्ति से चलना है। अभी आगे चलना है। तो परमेश्वर के साथ अब्राहम का गहरा संबंध है। स्वर्ग का परमेश्वर ने अब्राहम को नाम लगा दिया है इब्राहिम। कलाम के अंदर बताया गया अब्राहम परमेश्वर का दोस्त है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 7 आयत में यहूदा राजा यहोशाफात निवेदन दे रहे परमेश्वर के सामने, तेरा दोस्त इब्राहिम का बच्चे हैं, तेरा दोस्त इब्राहिम का बच्चे हैं। याकूब का पत्र 2 अध्याय का 23 आयत में लिखा गया है अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया जाता है। परमेश्वर का दोस्त है अब्राहम। इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त है। उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 आयत में बताया गया है अगर दोस्तों में कोई बात तुम्हारे सामने छिपा कर नहीं रखेगा, खोल कर बोलेंगे। सोदोम का रास्ते में अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मनसा पूरा खोल कर बताया। अब्राहम को परमेश्वर ने कोई बात छिपा कर नहीं रखा। तब परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ा, उनका नजरों में आंसू भर गया, दिल दुखी हो गया। परमेश्वर के सामने बोला परमेश्वर दयालु अंबर निगरे करे, 50 लोग है वहां, नाश नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा। यह दोस्ती है। परमेश्वर के सामने गहरा संबंध इब्राहिम ने पाया। परदोष में जाए वहां इब्राहिम का नाम पर इब्राहिम का गोत्र नाम इलाका मिलेगा। सीहोर में
इलाका, लाजर वहां गया था। हित्ती लोगों के पास जाए, हित्ती लोग हाथ जोड़ेंगे, हमारा प्रधान है तू, लोग सम्मान देता है। इस्राएली लोग कहता है हमारा मूल पुरुष इब्राहिम है। कलीसिया का लोग कहता है हमारा मूल पुरुष इब्राहिम है। इब्राहिम महान बन गया, परमेश्वर का दोस्त के साथ हमारा गहरा संबंध होता है। तब इधर बताया गया है गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर का दोस्त का अनुग्रह है अन्य आदि के लोग भी पाए। परमेश्वर का दोस्त का, परमेश्वर के दोस्त के पास धरती में एक ही दोस्त है परमेश्वर का, अब्राहम। अब्राहम के समय तक और ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं होता था अब्राहम जैसा इतना बड़ा दोस्त। तब कलाम के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ये कहता है अब्राहम परमेश्वर का दोस्त है, उनका अनुग्रह और अन्य आदि क्या लोग तुम भी पाओ। इसलिए हुआ है कालवरी का बलिदान। कालवरी का बलिदान क्यों हुआ है? अब्राहम का बरकत पाना है, परमेश्वर का दोस्त का परिवार का बरकत नहीं, अब्राहम का बरकत। अब्राहम का परिवार में जानवर है, सोना चांदी है, वो बरकत पाने के बारे में नहीं कहा गया। अब्राहम का परिवार का बरकत पाने के लिए नहीं कहा, अब्राहम का बरकत, अब्राहम का बरकत। लोग ये समझता है अब्राहम का परिवार का सोना चांदी नौकर जानवर वो बरकत नहीं, ये अलग बरकत है, ये बरकत अलग है। परमेश्वर अब्राहम का दोस्त बन गया और इधर उनका परमेश्वर कौन है लिखा गया है। उनका परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर है। प्रेरित 7 का 5 से 3 आयत तक जलाली परमेश्वर है, चमकने वाला परमेश्वर है। लेकिन उनका बाप दादों का परमेश्वर वो नहीं था, चमकने वाला परमेश्वर, जलाली परमेश्वर। उत्पत्ति 14 अध्याय का 19 आयत में परम प्रधान परमेश्वर जो धरती स्वर्ग का सर्वाधिकारी है, सर्वाधिकारी परमेश्वर, एक छोटा प्रांत का परमेश्वर नहीं, एक जात का परमेश्वर नहीं, धरती स्वर्ग का सर्वाधिकारी परम परमेश्वर, उनके साथ उनका दोस्ती है। 17 अध्याय का 1 आयत में वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ अपना मुट्ठी के अंदर संभालने वाला परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, सारी चीज अपने मुट्ठी के अंदर आएगा। सबका विरोध करने वाला बैक्टीरिया, विरोध करने वाला दुष्टात्मा शक्ति, सब कुछ उनका शक्ति के अधीन में रहने वाला है। उत्पत्ति 21 अध्याय का 34 आयत में बताया गया परमेश्वर यहोवा सनातन परमेश्वर है। आज आया पता नहीं कल का बारिश में चला गया,
ऐसा नहीं, सनातन परमेश्वर समय पर परमेश्वर आ जाता है। डायना आया, आर्टेमिस आया, बाल आया और आर्टेमिस आया। अनेक परमेश्वर इस्राएलियों के चारों ओर आया। आज वो लोग नहीं है, चला गया, वो लोग चला गया। ये सनातन है परमेश्वर। अब्राहम का दोस्ती सनातन परमेश्वर से है। सनातन परमेश्वर से अब्राहम का दोस्ती। तो अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम को एक बरकत दिया। अनेक बरकत परमेश्वर ने दिया है। यह परमेश्वर का पहचान हो गया, परमेश्वर के साथ मिल गया। अब्राहम को परमेश्वर ने एक देश का वायदा दिया। 7 का 3 आयत में, उत्पत्ति 12 अध्याय का पहले से 3 आयत में एक संबान का बरकत दिया, वायदा दिया। और एक देश का, वो देश को जब देखा है उनको मालूम हो गया ये प्रतिरूप देश है, इसका असलियत है पर्दे के पीछे, इसका असलियत है नीला आकाश के उस पार है, इसका वास्तव दुनिया इधर धरती में नहीं। इब्रानी 11 अध्याय का 9 आयत में बताया गया, परमेश्वर का दास इब्राहिम तंबू के अंदर अपना बेटा इसहाक याकूब के साथ जब रहा तब वो दर्शन में रहेगा। अदृश्य दुनिया का अंधे के इलाके में वास्तविक एक दुनिया, ये दोस्त के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। लेकिन उसका शैडो, उसका परिचय, एक दुनिया धरती में उनके लिए है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो जो देश में तू जाएगा स्वर्ग के बराबर बना देगा, स्वर्ग के बराबर बनाएगा। व्यवस्था विवरण में ऐसा ही लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा गया है जो देश तू कब्जा करने के लिए जा रहे वो देश को स्वर्ग के मानंद बना देगा, स्वर्ग के बराबर बना देगा, बेहतर दुनिया का इलाका बनाएगा। तो परमेश्वर ने वायदा दिया है एक उत्तम देश का। परमेश्वर ने उनका संतानों का बारे में यह बताया गया, तेरा संतान धूल जैसा, समुद्र के किनारे का रेत जैसा, नीला आकाश के ऊपर परमेश्वर ने लगाया हुआ तारागण के समान बना दूंगा। देश बेहतर है, संतान बेहतर है। दोस्त का संतान जगह रहना है, वो देश बेहतर देश है, उत्तम देश है, उनका संतान बेहतर संतान है। बहुत अच्छे बच्चे हैं अब्राहम का संतान। अब्राहम का संतान जैसा संतान कौन है दुनिया में? कोई नहीं। एक बार रात के वक्त परमेश्वर ने इब्राहिम जीतने के बाद इब्राहिम को तंबू के बाहर लेकर आया। संतान का शक में रहता है,
मेरा दास एलियाजर सबका मालिक बनेगा मेरे बारे में बाद में। लेकिन परमेश्वर बोला कभी ऐसा नहीं होगा। इब्राहिम आकाश की ओर दृष्टि लगा दो, उत्पत्ति 15 अध्याय का 5। तब आकाश की ओर दृष्टि लगाया, परमेश्वर ने बोला तेरा संतान ऐसा ही होगा। तेरा संतान अपने तेरा संतान आकाश का चमकने वाला तारा जैसा और अंधेरे में शोभा देगा, परेशानी के वक्त में शोभा देगा। तेरा संतान शोभेदार है। तेरा संतान बड़ा सुंदर होगा। तेरा संतान सबसे ऊंचे जगह पर रहकर दुनिया को रोशनी पैदा करेगा। तेरा संतान ऐसा होगा। तेरा संतान कैसा होगा? तारावन के समान होगा। ऐसा होगा तेरा संतान। परमेश्वर का ये बात पर अब्राहम विश्वास किया, वो अब्राहम को धर्मी ठहराया। अब्राहम विश्वास किया, अब्राहम धर्मी हो गया। परमेश्वर पर इब्राहिम विश्वास कर दिया। वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने वाला है, जो है भी नहीं उसको है करके बुलाने वाला है। अब्राहम का परमेश्वर सृजनहार है, पालनहार है, कारणहार है, संभालने वाला है, पैदा करने वाला है। अब्राहम के परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर महान है, महान है। इब्राहिम का परमेश्वर महान परमेश्वर है। तेरा संतान ऐसा होगा। विश्वास किया, परमेश्वर बड़ा खुश हो गया। बताया गया तेरा ये बात तो मर तू विश्वास किया, इसलिए तू धर्मी है। परमेश्वर पर विश्वास करना है धर्मी है। उत्पत्ति 12 अध्याय का 3 आयत में तेरे वंश समस्त भूमंडल पर बरकत का कारण होगा। इससे अच्छी बात हो गया। उत्पत्ति 26 अध्याय का 4 आयत में तेरा संतान समस्त दुनिया में धन्य हो जाएगा, उसके द्वारा समस्त दुनिया धन्य होगा। 28 आयत का 14 याकूब से बात बोला, तेरा संतान पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण पूरा फैल जाएगा। यह देश कब्जा करेगा। सारे दुनिया तेरे द्वारा, तेरा संतानों के द्वारा आशीर्वाद पाएगा। तब अब्राहम का परिवार का लोग है, समस्त दुनिया का आशीर्वाद है। इधर का पौधा उसका पूरा पूरा फल देना हो। अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम का वंश चाहिए। इधर का गाय पूरा पूरा दूध देना हो। अब्राहम का परमेश्वर चाहिए, अब्राहम चाहिए, अब्राहम का संतान चाहिए। उत्पत्ति 3 का 12 का 3, इसहाक से उत्पत्ति 6 अध्याय का 4, याकूब से उत्पत्ति 28 का 14। तेरा संतानों के द्वारा समस्त दुनिया बरकत पाएंगी। एक दास के बारे में हमने देखा था, कहा उत्पत्ति 9 अध्याय का 21 आयत से लेकर
लेकिन 25 आयत में बोला है कुछ लोग आशीष पाया, लेकिन सबसे छोटा बेटा श्रापित हो गया, दासों का दास बन गया, रंग बदल गया, सूरत बदल गया, अक्ल बदल गया और सेवा करने का दिल लग गया। कौन सा? दासों का सेवा, गुलामी का सेवा। तब ये सबके लिए आशीष होगा। हाँ, सबके लिए आशीष होगा। पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा गलातियों का पत्र में बताया गया, सबके लिए, सबके लिए, हाँ, तेरा संतानों के लिए, या फिर तेरा वंश के लिए, तेरा संतानों के लिए, सबके लिए आशीष का कारण, सबके लिए आशीष का कारण। अब्राहम को चुन लिया परमेश्वर ने, तेजो में परमेश्वर के साथ दोस्ती हो गया, तेजो में परमेश्वर के साथ दोस्ती। हमारा लोगों के बीच में कई समस्या के बीच में अनेक परमेश्वर आ जाता है बचाव के लिए, बोलता है ये परमेश्वर से इतना साल सेवा किया, परमेश्वर का क्या फायदा हुआ? फायदे के लिए मैं और कोई रास्ता ढूंढेंगे। इस्राएलियों में ऐसा हुआ था। यशायाह नबी का पुस्तक 26 अध्याय का 13 आयत में अनेक स्वामियों का इज्जत सम्मान किया, आराधना किया, आगे से हम वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम जिस परमेश्वर के पास आया, जो रोशनी आपने पाया, जो सच्चाई आपने पाया कलाम से, वो सच्चा, वो झूठ नहीं है और सच्चा कलाम है। यह कलाम सच्चा है। दुनिया का सारे साम्राज्यों के बारे में इसके अंदर नाम है। ऐसा कोई पुस्तक दुनिया में नहीं। यूनिवर्सिटी में जाए इतना ऐसा कोई पुस्तक नहीं मिलेगा। सारे इंडिया के बारे में इसके अंदर है, पूरा दुनिया के बारे में इसके अंदर है। एक और दूसरा शक्ल में और अमेरिका के बारे में इसके अंदर है, समस्त दुनिया के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। प्रेरितों का पुस्तक के अंदर 53 देश का नाम इसके अंदर दिया गया है। वैसे के पुराना पुस्तक है। सबसे पहले का पुस्तक बाइबल है। बाइबल के पहले कोई पुस्तक नहीं था दुनिया में। सबसे पुराना ग्रंथ बाइबल होता है। यह पुस्तक सबसे पहले प्रिंट भी हुआ। हर एक जात इसके अंदर है, हर एक रंग इसके अंदर है, गरीब इसके अंदर है, अमीर इसके अंदर है, बड़े बड़े राजा इसके अंदर है, दुनिया का साम्राज्य इसके अंदर है। मिस्र साम्राज्य, अशूर साम्राज्य, बाबिलोन साम्राज्य, मध्य पर्सी साम्राज्य, ग्रीस साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य और रोमा साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य इसी के अंदर है। अनेक राजा लोगों का नाम इसके अंदर है। इंडिया और हिंदुस्तान से लेकर एथियोपिया तक का एक महारानी का नाम इसके अंदर है, एक महाराजा का नाम इसके अंदर है। यह पुस्तक ऐसा पुस्तक नहीं, केवल परमेश्वर का मानवीय आदि के बारे में योजना है। बाइबल योजना है खुदा का। इधर बताया गया, आप लोग सोच रहे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का पहला से लेकर 14 तक जो बरकत लिखा है, वो बरकत नहीं है इब्राहिम का बरकत, वो बरकत नहीं है इब्राहिम का बरकत।
इब्राहिम का बरकत व्यवस्था आने के 430 वर्ष के पहले अब्राहम के लिए तेजोमय परमेश्वर ने खुशी से दिया है। गलाती 3 अध्याय का 16 आयत 17 आयत। व्यवस्था मूसा व्यवस्था सीनाई पहाड़ पर देने के 430 वर्ष के पहले अब्राहम को परमेश्वर ने, तेजोमय परमेश्वर ने, सनातन परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बरकत दिया। वो बरकत सुसमाचार बाइबल का नया नियम के अंदर है। वो बरकत विशाल तरीका से लिखा है, गहराई से लिखा है। जो पढ़ेगा आपका नजर और आंसू से भरपूर हो जाएंगे। आपका मन के अंदर चोट लगेगा, आप कालवरी के साथ मिलेंगे। परमेश्वर का योजना के बारे में आप समझेंगे। अब्राहम का बरकत मसीह यीशु के द्वारा, अगर मसीह यीशु को निकाले, यिर्मयाह नबी के द्वारा नहीं मिलता है, मूसा के द्वारा नहीं मिलता है। अब्राहम का बरकत मसीह यीशु के द्वारा 87 जबूर में लिखा गया है। किसको मिलेगा अब्राहम का बरकत? उसका 4 आयत में लिखा है, मैं अपना जान पहचान वालों से राह और बाबे का चर्चा किया करूंगा। नीचे फिलिस्ती, सौर, कूश को देखो, वो भी वहां पैदा हो गया, काम पैदा हो गया। 3 आयत, ये परमेश्वर का नगरी तेरे विषय में महिमा का बात कर चुका हूं। ये परमेश्वर का नगरी तेरे विषय में महिमा की बातें। क्या है महिमा का बात? मैं अपने जान पहचान वालों के साथ मिला दिया। किसको? वो कौन है? मिस्र देश, दुनिया का सबसे अक्लमंद देश, शक्तिशाली देश। बाबेल, स्वर्ण नगरी का देश, दौलत का देश। फिलिस्ती इस्राएलियों का विरोधी है। परमेश्वर के विरोध में देव पूजा करने वाला है। यसेकेल 28 में ये लूसीफर जैसे घमंडी लोग हो गया। इस्राएल में देव पूजा वहां से लेकर आया। पहला राजा 16 अध्याय में कुछ कंगाल लोगों का, बेशक लोगों का सबको मिला दिया, सबको मिला दिया। 87 जबूर का 6 आयत में परमेश्वर ने देश देश का लोगों का नाम लिखकर गिनता है। तब ये कहता है गांव पैदा हो गया। कहां? परमेश्वर का नगरी में, परमेश्वर का नगरी में, सियोन में। पंचायत लिखा है ये सियोन तेरे विषय में ये कहा जाता है। और वो मनुष्य, ये मनुष्य, अमुक अमुक मनुष्य वहां पैदा हो गया।
सियोन में पैदाइश होता है, परमेश्वर का नगरी में पैदाइश होता है। कलाम के अंदर बताया गया परमेश्वर का नगरी, परमेश्वर का नगरी उत्तम नगरी है। आसा बात किया, ये दुनिया का ऊपर रोशनी देने वाला सूर्य जी के बारे में 50 जबूर का पहला है। दूसरा आयत में बोला सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर महिमा में रोशनी दिखाता है, और आदर्श दुनिया में परमेश्वर का रोशनी, सूरज चमकना हो, परमेश्वर रोशनी होना है। परमेश्वर अंधेरा हो, सूर्य नहीं चमकेगा। आसा कहा है ये धरती में सूरज नूर देता है, रोशनी देता है। समस्त दुनिया में, दृश्य दुनिया में हो, अनदेखी दुनिया में हो, ये सियोन तो परम सुंदर है। तेजो में परमेश्वर का तेज जलाल शकीना दिखाई देता है। तेजो में परमेश्वर, फिर बताया गया खोने का संवाद, ये बताया गया जब 48 का दूसरा आयत में सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर है, समस्त दुनिया का हर्ष का कारण है, सारे धरती का हर्ष का कारण है। राजा उत्तरी सिरे पर है, राजा। कौन है दुनिया में राजा? दुनिया में कोई राजा है नहीं। अगर राजा है तो हमेशा राजा होना है। इधर राजा करे कुछ साल रात करेगा चले जाता है, वो राजा नहीं होता। बाइबल में एक राजा है, वो परमेश्वर के अलावा कौन है राजा? कोई नहीं होता। और आयु का पुस्तक है 33 का 22 आयत में लिखा है, उत्तरी दिशा से 37 उसका 22 आयत लिखा गया है। उत्तरी दिशा से परमेश्वर का शोभा आती है, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का महिमा आती है। परमेश्वर भयानक जलाल में आभूषित है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जलाली परमेश्वर भयानक जलाल में आभूषित है। तब इधर बताया गया है, क्या बोला है 87 जबूर में बताया गया पैदाइश। कौन पैदा हो गया? मिस्र, आख, बाबे, फिलिस्तीन, सोर, कुश, चियाइत में देश का लोग वहां पैदा हो गया। फिलिप्पी 3:20 में बताया गया, हमारा स्वदेश इधर नहीं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर होता है, हमारा स्वदेश इधर नहीं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इब्रानी 11 अध्याय का 13 आयत, हम स्वदेश का खोज में है। 16 आयत, इधर ऐसा कोई देश नहीं है, एक उत्तम देश
13 अध्याय का 14 आयत, इधर का देश बना नहीं रहता, बना रहता है परमेश्वर का देश, परमेश्वर का देश। बाबिलोन आया चला गया, माती पारसी साम्राज्य आया चला गया, ग्रीस साम्राज्य आया चला गया, रोमा साम्राज्य आया चला गया, मुगल राजवंश आया चला गया, इधर कोई राज बना नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता, तुमको आयु नहीं है। तो 70 साल के लिए आया, 50 वर्ष के लिए आया। परमेश्वर ने बोला मेरे राज्य में पैदा हो जा, मेरे इलाके में पैदा हो जा, मेरा बेटा होकर पैदा हो जा। 87 जबूर में एक पैदाइश है, एक पैदाइश है, तब हम वो पैदाइश कैसा पाएंगे? वो पैदाइश पाने से आप धार्मिक गिना जाएगा, धार्मिक गिना जाएगा। अभी ये गाय का पन्ना है और गिनती का और गिलातियों का पत्र 3 अध्याय का 8 आयत पढ़िए, बड़ा अच्छा से पढ़िए। गिलाती 3 का 8 आयत। और पवित्र शास्त्र में पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों का वो विश्वास से तक मिट रहेगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। सब जाति आशीष पाए, पहले से बताया गया। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाने से, विश्वास के द्वारा धर्मी हो। गलाती 3 का 6 आयत, उत्पत्ति 15 अध्याय का 6 आयत, ये दोनों मिलाकर और धर्मयदा क्रूस में जो लोगों में गाया गया, गेतसमना में जमीन जो लोगों यीशु का गिरा, उससे नहीं, सूली पर। बोले उसी पहला अध्याय का 20 आयत अपना है, बोले उसी पहले का 20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर लगाया हुआ लोगों के द्वारा, गेतसमना में जो लोगों गिराया वो छोड़ दो, रास्ते में जो लोगों गिराया छोड़ दो, पोंतियुस पिलातुस का आंगन में जो लोगों गिर गया यीशु का, उसके द्वारा नहीं, सूली पर जो लोगों गिराया गया, लगाया गया, सूली पर जो लोगों लगाया गया, किसा है? तुम जो पहले प्रायः बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शरीर उनका शारीरिक देह में, उनका शारीरिक देह में हमको मिला दिया। हम मन से वैरी था, कर्म से नहीं था, मन से वैरी था। हम शक करने वाला था, परमेश्वर को छोटा बनाने वाला था, हम मन से वैरी था। अब कत्ल करने से वैरी नहीं हुआ, अब परमेश्वर को मन में छोटा बना देता है। ये कैसा परमेश्वर है? ये बीमारी से मुझको शिफा नहीं दिया, ये कैसा परमेश्वर है? मैंने कर्म नहीं किया, ये कैसा परमेश्वर है? अब कर्म नहीं किया, आप मन से वैरी है, हम मन से वैरी है। हमारा मसीह लोग मन से वैरी है, और तालीम देने वाला मन से वैरी है, मन से वैरी है, और कर्म से वैरी नहीं। आप चोरी नहीं करता मालूम, गाली नहीं देता मालूम, लेकिन मन से अब खुदा को छोटा बनाता है, अब मन से वैरी है। कालवरी सूली पर जो लोगों गिराया गया, दगाया गया, किस बात के लिए? परमेश्वर के सम्मुख पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष होकर खड़ा होना है। अपराधी, पापी, दुश्मन परमेश्वर की हजूरी में
हजूरी में, अगर में जाकर पढ़ना है कोलोसी पहला अध्याय का 20 आयत से लेकर 22 आयत तक। मन से है हम वायदी थी, कालवरी में जो लोगों गिराया गया उसी के द्वारा परमेश्वर आपके बारे में चाहता है। परमेश्वर के सम्मुख आप पवित्र और निष्कलंक निर्दोष होकर खड़े हो जाना। हम हमारा कपड़ा गंदा है, हमारा शरीर भी इतना सुंदर भाई नहीं, हम अपराधी है, एक कमर जमीन भी हमारे पास नहीं, अच्छा ये कमर हमारे पास नहीं, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं, इतना पढ़ाई हमारे पास नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहा कालवरी का कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर के सामने अब खड़े हो जा। कैसा पवित्र निष्कलंक निर्दोष होकर खड़े हो जाना, निर्दोष होकर खड़े होना। गलतियों का पत्री में हमने पढ़ा था, धर्मी होना, धर्मी होना। अब धर्मी बना जो अब्राहम का बरकत आपको मिलने के लिए, अब्राहम का बरकत नहीं है धार्मिकता। हमको धर्मी बनाया, अपराधी हम तो अपराधी है, हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। कौन दोष लगाएगा तुम्हारे ऊपर? परमेश्वर ने धर्मी ठहराया कालवरी के द्वारा। रोमी 8 अध्याय का 33 आयत, परमेश्वर धर्मी ठहराया। कौन तुम्हारे ऊपर दोष लगाएगा? दुनिया में कोई नहीं होता है, परमेश्वर धर्मी ठहराया। डाकू तुमको परमेश्वर धर्मी ठहराया। दुनिया का कोई सरकार तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता। नारी का इबिलूस तुमको खींच कर नहीं लेगा। मूसा तू कत्ल किया, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। तुमको नरक में जाने का जरूरत नहीं आएगा, परमेश्वर धर्मी ठहराता है। फिर कौन धार्मिकता है? हमारा सबसे बड़ा बरकत किले जमीन नहीं है, 2 मंजिल मकान नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर होना वो नहीं है। तुम भी जाना पड़ेगा, तुम्हारा शरीर भी सड़ जाएगा, तुम्हारे शरीर से बदबू आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बरकत अब्राहम का बरकत है। वो क्या है? अब्राहम का बरकत धार्मिकता है। आप चर्च में आता है, आप बरकत पाने के लिए आता है। नजर ठीक होना है, लंगड़ापन दूर होना है, बेकूफी दूर होना है, मरला मिलना है 10 मरला, और पैसा मिलना है। ये सोच कर आता है चल कलीसिया में। पादरी लोग इतना बेदारी चलाता है, यो बरकत देगा मेरा पॉकेट में है, दूसरा बरकत देगा मेरे पास है, मेरे पास आओ। एक की बरकत है, अब्राहम का बरकत मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारा है, मसीह यीशु के द्वारा हमारा है। समस्त दुनिया का लोगों को मिलेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला है, हमने काम बढ़ा था, याद है? उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से 3, 26 का 4, 28 का 14। उत्पत्ति में विशाल तौर पर यह कहा गया है समस्त लोगों को 13 संतान के द्वारा एक चीज मिलने वाला है, बरकत मिलने वाला है। सारे लोग हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 1 से लेकर 14 तक जो बरकत है उनका इंतजार में है। वो पार्टी खत्म हो गया, मूसा का व्यवस्था खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया। अब्राहम का बरकत अभी भी बना रहता है। अब वो व्यवस्था वो बरकत के लिए चाहता है, कहीं जाए, घर में जाए,
प्रचार करे, वो बरकत का वर्णन करेगा। वो तुम्हारे पास नहीं, ये तुम्हारे पास नहीं। वो बरकत नहीं है। वो बरकत छोड़कर वो बादलों में चला गया। वो बरकत छोड़कर अनेक जातियों का गुलाम बन गया। वो बरकत छोड़कर हिंदुस्तान में आया वो लोग हैं, पश्चिम देश में गया वो लोग हैं, समस्त दुनिया में चला गया वो लोग हैं। लेकिन एक बरकत है, दुनिया का कोई भी चोरी नहीं कर सकता। अब्राहम का बरकत धार्मिकता, धार्मिकता, धार्मिकता इधर बताया गया। हमने 3 आयत पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे मानी बताया 3 आयतों में लिखा है समस्त दुनिया का। तब यीशु ने कालवरी में हमारे लिए लोगों दिखाया और पाप का प्रायश्चित हो गया। कालवरी है प्रायश्चित, कालवरी के अलावा प्रायश्चित कहीं नहीं होता। लिखा गया है रोमी 3 का 10 और 3 का 23, सबने पाप किया, सबने पाप किया। 10 है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 19 है, 20 है, लिखा गया है व्यवस्था के द्वारा आप धर्मी नहीं होगा। 21 है, पर अब बिना व्यवस्था से परमेश्वर धार्मिकता देता है। कैसा? 24 है, 25 है, कालवरी के द्वारा, कालवरी के द्वारा, कालवरी के द्वारा। एक बात परमेश्वर ने बोला है, तेरे द्वारा, तेरे द्वारा, तेरा संतान के द्वारा, तेरे द्वारा, तेरा संतान के द्वारा, तेरे द्वारा पवित्र कला उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उनका संतान ही लिखा है। तेरे द्वारा, तेरे द्वारा, तेरे द्वारा, तेरे द्वारा समस्त दुनिया, समस्त दुनिया, समस्त दुनिया अक्ल पाएंगे, रोशनी पाएंगे। फिर बताया गया गलातियों का पत्री 3 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है अब्राहम का संतान कौन है? बड़े संतानों के बारे में नहीं बताया गया, एक संतान है। कौन है? इसहाक है। इसहाक का संतान। आप पढ़िए गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 16 आयत। प्रतिज्ञा इब्राहिम को उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा कर, जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। मसीह यीशु है अब्राहम का संतान, अब्राहम का संतान मसीह यीशु है। यीशु के द्वारा, यीशु जिंदा होने के बाद मत्ती 28 अध्याय का 18 से लेकर बताया गया धरती और आसमान का सारे अधिकार उसको दिया गया है। इसलिए तुम क्या अपने चेला बना दो, उनको बपतिस्मा दे दो, समस्त दुनिया में जाओ। 16 मरकुस 16 का 15 आयत, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि से सुसमाचार का प्रचार करें। लूका 26 अध्याय का 36 आयत 14 और 48, 46, 47 लिखा गया है। दुख उठाया, तीसरा दिन जिंदा हो गया। उसके नाम पर यरूशलेम से लेकर दुनिया का कोने तक हर एक जाति के पास पाप का क्षमा मन फिरा आपको मिलेगा, मन फिरा मिलेगा, पाप का क्षमा मिलेगा। समस्त दुनिया, समस्त दुनिया, समस्त दुनिया प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 आयत में, और तू वध हो गया, तेरा लोग से, गोत्रों से, भाषाओं से, जातियों से खरीद लिया, खरीद लिया, खरीद लिया, समस्त दुनिया से। ये है
सनातन धर्म, ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म के अंदर समस्त दुनिया का लोग चाहिए, एक देश नहीं पूरा देश चाहिए। दुनिया का 200 सम्राट चाहिए, अक्लमंदी चाहिए, बड़े लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। समस्त दुनिया ईश्वरीय योजना, सनातन परमेश्वर का योजना यही है। अब्राहम का बरकत हासिल करना, अब्राहम का बरकत हासिल करना। आज सवेरे हम खुदा की हजूरी में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। अब्राहम का बरकत आज सवेरे इतना याद रखिए, अब्राहम का बरकत। थोड़ा लोग होता है इसलिए मैं लगातार इसके बारे में नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप याद नहीं देखेंगे। अब्राहम का बरकत, अब्राहम का बरकत मसीह यीशु के द्वारा आपका है, हम सबका है, आपका है, आपका है। हम दुआ करेंगे, करुणामय परमेश्वर तेरा पक्का